में किस प्रकार परमाणुओं की संख्या को बढ़ा घटाकर हम उसे संतुलित करें, क्योंकि एग्जाम जो होती है उसके अंदर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रश्न आता है, तो आपको फिर वहां पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करके बताना पड़ेगा और उसे किस प्रकार हम कर सकते हैं और कौन सी विधि का रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम प्रयोग करेंगे, इस बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हम कौन सी विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। इस विधि के द्वारा रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। हम दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या को देखेंगे एवं दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या जहां पर हमको असमान दिखेगी वहां पर हम परमाणुओं की संख्या को बढ़ाकर घटाकर उस स्थिति में समीकरण को संतुलित करेंगे। जैसे अपने पास में पहला लिखा हुआ है यहाँ पर, जहां पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवा रखी है। तो सबसे पहले हम इसे लेते हैं और देखते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, सबसे पहला जो समीकरण है अपना HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस CaNO3 प्लस H2। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए बच्चों सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये काम करना है कि आप जो प्रत्येक दिख रहे हैं आपको, जैसे HNO3 दिख रहा है, CaOH होल ट्वाइस, इन सभी के चारों तरफ आप एक गोला लगा देंगे। गोला मतलब कोष्टक बना देंगे। एक डिब्बे में इन्हें पैक बंद करेंगे। एक डिब्बे में हम इन्हें सबसे पहले पैक करते हैं और फिर उसके बाद में 1 से लेकर के 20 तक के तत्व आप सभी को याद होंगे। उसी आधार पर हम अलग अलग तत्वों को लिखेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे जैसे इस डिब्बे में कौन कौन से तत्व मौजूद है, तो आप देखेंगे हाइड्रोजन मौजूद है, तो हाइड्रोजन लिखेंगे। नाइट्रोजन यहाँ पर आपके मौजूद है, नाइट्रोजन लिखेंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिखिए। अब यहाँ इधर से देखिए, अपन ने ऑक्सीजन लिख लिया है, हाइड्रोजन अपन ने लिख लिया है, ठीक है। इसके बाद में Ca यानी कैल्शियम बाकी है इधर से, तो कैल्शियम अपन लिखते हैं। याद रखिए, अभिकारकों से ही उत्पाद का निर्माण होता है, इसलिए जो तत्व आपने यहाँ लिखे हैं वही सेम आप यहाँ लिख सकते हैं। तो HNO और Ca। क्योंकि अभिकारकों के मध्य क्रिया से ही उत्पाद का निर्माण होता है, इसलिए अपन ने सेम टू सेम इधर लिख दिया, क्योंकि ये जो बनेंगे उत्पाद जो बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे। ध्यान से देखिए, अपन प्रत्येक की संख्या को देखते हैं। तो हाइड्रोजन आपको एक तो इस वाले डिब्बे में नजर आ रहा है और 2 इस वाले डिब्बे में नजर आ रहे हैं। तो आपके पास में हाइड्रोजन टोटल हो गए 3। हाइड्रोजन की संख्या है आपके पास में 3, क्योंकि 2 तो इस वाले डिब्बे में। ध्यान से देखिए, O और H जो है उसके बाहर लगा हुआ है 2। इसका मतलब ये हुआ कि O भी कितने हैं, 2 हैं, और H भी कितने हैं, 2। तो 2 तो इसमें हो गए और 1 इसमें हो गया, तो टोटल हो गए आपके 3। नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें तो देखिए, नाइट्रोजन आपको एक ही नजर आ रहा है, तो बाकी इधर की साइड वाले हिस्से में कहीं भी नाइट्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन की संख्या है आपके 1। फिर इसके बाद में ऑक्सीजन देखते हैं। तो ऑक्सीजन बच्चों 3 तो यहाँ पर है और साथ में 2 ये रहे। इस डिब्बे में हाइड्रोजन भी 2 थे और ऑक्सीजन भी 2 थे, तो 3 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, तो टोटल ऑक्सीजन की जो संख्या हो गई वो हो गई 5। Ca की अगर अपन बात करें तो Ca इस डिब्बे में मौजूद है और इसके अलावा कहीं नहीं है, तो Ca की संख्या कितनी है, 1 है, C अकेला है, ठीक है। इधर की संख्या अपन ने लिखी। अब आते हैं अपन उत्पादों की साइड। ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन कहाँ नजर आ रहा है, इस वाले डिब्बे में नजर आ रहा है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, ठीक है। ऑक्सीजन दे, फिर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन देखिए NO3 होल ट्वाइस लग रहा हुआ है, यहाँ पर आपको दिखेगा। तो याद रखिए, N भी इसके अंदर है और O भी इसके अंदर है, तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, देखो 3 गुणा 2 यानी कि 6। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6। ऑक्सीजन की संख्या तो 6 है इस डिब्बे में, और नाइट्रोजन की जो है वो 2 है। तो देखिए, नाइट्रोजन अपने पास में हो जाएंगे इधर की साइड 2। फिर इसके बाद में ऑक्सीजन की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन 3 दूनी 6 तो यहाँ है, क्योंकि O के नीचे 3 लगा हुआ है, बाहर 2 है, तो आपस में गुणा हो जाएंगे। 3 दूनी 6 तो ये होगा इस वाले डिब्बे में, और एक ये रहा 7।
ऑक्सीजन की संख्या 7 हो गई। इसके बाद में अपन बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम आपको अकेला नजर आएगा, यानी सिंगल है एक। आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का दूसरा नियम ये है कि आप ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पहले अन्य तत्वों को आप क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए और बाकी आप पहले दूसरे तत्वों को आप पहले संतुलित करते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर है 2। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि 2 हो जाए, 1 को कितने से गुणा करें कि नाइट्रोजन की जो संख्या है वो 2 हो जाए, तो हम 2 से गुणा करेंगे। तो नाइट्रोजन की संख्या इधर 1 है, जब हम इसे 2 से गुणा करते हैं तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 2। तो आपने कितने से गुणा किया है इसको, 2 से इसको गुणा किया। आप ध्यान से देखिए कि नाइट्रोजन है कौन से डिब्बे में, नाइट्रोजन इस डिब्बे में है। तो ये जो 2 हैं आप यहाँ लगा दें। याद रखिएगा ये डिब्बा इसलिए लगाया है कि इस डिब्बे में इसको पैक करने के बाद में आप अंदर कोई भी हलचल नहीं करेंगे। आपको जो भी लगाना है वो बाहर लगाएंगे, अंदर के जो तत्व लिखे हुए हैं उनको आप नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। उनकी संख्या में कोई या तो ना तो आप बढ़ाएंगे ना ही घटाएंगे, केवल आप जो करेंगे वो सब कोष्टक के बाहर करेंगे। तो अपन ने यहाँ 2 से गुणा किया तो इसको अपन ने बाहर लिख दिया, यहाँ हो गए अपने पास 2, ठीक है। नाइट्रोजन इधर भी 2 हो गए और इधर भी 2 हो गए, यानी कि संतुलित हो गया। पर ध्यान से देखिए इस वाले डिब्बे में हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। अब जब आपको पता है कि कोष्टक के बाहर यदि 2 हो और कोष्टक के अंदर कोई संख्या हो तो वो आपको पता है उससे गुणा होती है, मतलब जो 2 जो बाहर हैं वो 3 से गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे, 6। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपने 2 लिखा हुआ है वो इन सारे तत्वों से गुणा है, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या में भी बदलाव आएगा और ऑक्सीजन की संख्या में भी बदलाव आने वाला है। तो ध्यान से देखिए पहले हाइड्रोजन आपके पास 3 थे, अब इनकी गिनती करते हैं कितने हैं। ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन है 2, इस वाले डिब्बे में तो हाइड्रोजन 2 हो गए, साथ में इस वाले डिब्बे में भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो चुकी है, 4। जैसे ही आपने 2 आगे लगाया ये पूरा का पूरा कोष्टक गुणा हुआ और पूरा का पूरा कोष्टक गुणा हुआ तो इसके अंदर जो जो भी मौजूद है वो सब गुणा हुए। तो हाइड्रोजन पहले अकेला था और इधर 2 थे, तो टोटल 3 थे, लेकिन अब यहाँ पे 2 लग जाने की वजह से 2 और 2 4 हो गए, हाइड्रोजन की संख्या में बदलाव हुआ। और इसके अलावा कौन सा तत्व मौजूद है, तो ऑक्सीजन मौजूद है। अब ध्यान से देखिए ऑक्सीजन पहले 3 ही थे, लेकिन अब 2 से गुणा होगा क्योंकि अंदर जितने भी हैं वो सब गुणा होंगे। तो ऑक्सीजन 3 है और बाहर 2 है, तो टोटल ऑक्सीजन की संख्या हो गई 6। प्लस यहाँ देखिए O और H, O मौजूद है यहाँ पर, तो O के बाहर कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन की संख्या अब आपके हो चुकी है 8, ठीक है। इसके अलावा और कोई तत्व मौजूद नहीं है, नाइट्रोजन को अपन ने संतुलित किया ही था, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए इसके बाद में नाइट्रोजन हमारा मौजूद है। अब कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम की संख्या इधर 1 है और इधर भी 1 है, मतलब ये तो पहले से ही क्या है, संतुलित है, मतलब इनकी संख्या को आपको बढ़ाना या घटाना नहीं है। अब बात करते हैं अपन, आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन जो है वो है 4 और इधर है 2, तो अब इधर की साइड अपन को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अपन बड़े हुए को तो घटा नहीं सकते। तो 2 को अपन कितने से गुणा करेंगे, 2 से, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 4। अब ध्यान से देखिए कि हाइड्रोजन मौजूद कौन से डिब्बे में, तो हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है। तो हाइड्रोजन जब यहाँ पे मौजूद है आपने कितना से गुणा किया, 2 से, तो इस डिब्बे के बाहर आप लगा देंगे 2, तो हाइड्रोजन हो गए आपके 4। और इस डिब्बे के अंदर हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो ऑक्सीजन की संख्या में भी बदलाव आने वाला है। तो अब गिनते हैं अपन, देखो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन तो यहाँ पर थे, साथ में 2 ऑक्सीजन अब यहाँ पर हो चुके हैं, तो ऑक्सीजन की संख्या 6 और 2 कितनी हो चुकी है, 8 हो चुकी है। जब आप इन्हें देखेंगे तो इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं, नाइट्रोजन इधर 2 थे, इधर भी 2 हैं, ऑक्सीजन इधर 8 है, इधर भी 8 है, और कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, मतलब दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या समान हो चुकी है। तो दोनों ओर के जब परमाणुओं की संख्या समान हो गई उस स्थिति में ये जो समीकरण है ये संतुलित हो चुका है, यानी कि आपको 2 तो यहाँ पर लगाने की आवश्यकता पड़ी और साथ में 2 आपने यहाँ पर लगाया, तो दोनों ओर के जो परमाणु थे उनकी संख्या समान हो गई। तो इस तरीके से हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य उदाहरण देखिए, तो मैं अपने पास जो अगला उदाहरण है वो है NaOH प्लस H2SO4। ये दोनों अभिकारक हैं, इनकी क्रिया करवा रखी है, क्रिया से Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट और जल का निर्माण हुआ है। इस समीकरण को अपन को संतुलित करना है। तो सबसे पहला जो नियम है आपका वो ये है कि आप इन्हें क्या करेंगे, कोष्टक में बंद करेंगे, एक डिब्बे में इनको पैक करेंगे।
सबसे पहला काम आपने किया डिब्बे में पैक करने का। ठीक है, इसके बाद में अपन दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। तो पहले तत्व देखेंगे, ध्यान से देखिए Na का मतलब होता है सोडियम, और आपको क्या नजर आ रहा है इस डिब्बे में, O दिख रहा है आपको, तो ऑक्सीजन, H यानी हाइड्रोजन। देखिए 3 हमने तत्व लिख लिए हैं, हाइड्रोजन हमने लिख लिया है, ऑक्सीजन हमने लिख लिया, बच क्या रहा है केवल सल्फर, तो सल्फर S। जो इधर आएंगे वो इधर आने वाले हैं, तो NaOH और S यानी सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। तत्वों की संख्या देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा Na यहाँ पर 1 है, इसके अतिरिक्त इधर वाले डिब्बे में Na नहीं है। इसके बाद में ऑक्सीजन की बात करें तो ध्यान से देखो इस डिब्बे में 1 ऑक्सीजन मौजूद है, और साथ में इस वाले डिब्बे में 4 ऑक्सीजन मौजूद हैं, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5। हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो 1 इस डिब्बे में मौजूद है, 2 इस डिब्बे में मौजूद है, तो हाइड्रोजन हो गए आपके 3। ठीक है, इसके अलावा सल्फर कितना है, सल्फर 1 है। यहाँ पर जो O है उसके नीचे 4 लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4, और 1 इस डिब्बे में थी तो अपन ने टोटल लिखा 5। लेकिन यहाँ पर जो सल्फर है उसके नीचे कुछ भी लगा हुआ नहीं है, केवल अकेला है, तो अपन ने लिखा सल्फर की संख्या 1। इधर की अगर अपन बात करें तो Na है अपने पास में, ध्यान से देखो इस वाले डिब्बे में केवल 2 है, तो 2 लिखेंगे, और कहीं है नहीं। ऑक्सीजन की बात करें तो बच्चों 4 तो ये रहे और 1 ये रहा, तो टोटल कितने हो गए 5। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो देखो H के नीचे कितना लगा हुआ है 2 लगा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हैं 2। इस वाले डिब्बे में है नहीं, इसलिए अपन लिखेंगे यहाँ पर 2। सल्फर की बात करें तो सल्फर इसी की तरह अकेला है। समीकरण संतुलित करने का नियम कहता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप पहले छोड़ें और बाकी तत्वों को आप पहले संतुलित करें। तो ध्यान से देखिए, अगर हम Na की बात करें तो इधर तो Na 2 है, इधर Na 1 है, तो इस स्थिति में हम इस 1 को कितने से गुणा कर सकते हैं 2 से, तो कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। अब ध्यान से देखिए Na कौन से डिब्बे में, इस वाले में, आपने गुणा कितने से किया है 2 से, तो आप कितना लगाएंगे यहाँ पर 2। ठीक है, जैसे आपने 2 लगाया, Na की जो संख्या है वो 2 हो गई, लेकिन इसके अंदर मौजूद दूसरे तत्वों की संख्या में अब परिवर्तन आ गया है। तो ध्यान से देखिए इस डिब्बे में और कौन से तत्व मौजूद है, तो ऑक्सीजन मौजूद है, तो ऑक्सीजन की संख्या इस वाले डिब्बे में अब हो चुकी है 2, पहले 1 थी, साथ में इस वाले डिब्बे में कितनी है 4, तो ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं 4 और 2, पहले 5 थे, अब हो चुके हैं 6। इसके अतिरिक्त तो और क्या मौजूद है इस डिब्बे में, हाइड्रोजन मौजूद है, तो पहले हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 1 थी, अब हो चुकी है 2, क्योंकि ये 2 पूरे के पूरे डिब्बे से गुना है, तो 2, साथ में इधर हाइड्रोजन 2 मौजूद है, तो टोटल कितने हो गए हाइड्रोजन भी 4। ठीक है, और किसी भी चीज में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने जो लगाया है 2 वो इस वाले डिब्बे के अंदर लगाया, और इसमें मौजूद कौन कौन से हैं, एक तो Na मौजूद है, O मौजूद है और H मौजूद है। ठीक है, ये जो सोडियम है ये अपना संतुलित हो चुका है, दोनों ओर के परमाणु की संख्या अब समान हो चुकी है। अब इसके बाद में सल्फर की बात करें तो सल्फर दोनों में समान है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 है, तो 4 को हम 2 तो नहीं बना सकते, लेकिन 2 को हम कितने बना सकते हैं 4, तो इसको अपन 2 से गुणा करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 4। अब हाइड्रोजन देखिए कौन से डिब्बे में मौजूद है, तो इस वाले डिब्बे में आपका हाइड्रोजन मौजूद है। आपने गुणा कितने से किया है 2 से, तो आप इस डिब्बे के आगे कितना लगा देंगे 2। अब हाइड्रोजन 2 दूनी कितने हो गए 4, लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो इस स्थिति में ऑक्सीजन की संख्या बदलेगी। तो देखो 4 तो इस वाले डिब्बे में ऑक्सीजन प्लस 2 इस वाले डिब्बे में है, तो टोटल ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 और 2 6। अब देखते हैं अपन जो सोडियम है वो 2 है, दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या 6 हो चुकी है, हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं, और सल्फर भी कितना हो चुका है 1। तो इस प्रकार ये वाला समीकरण भी आपका संतुलित हो जाता है। और ये जो समीकरण है इनमें हम परमाणु की संख्या को बढ़ा घटा करके समीकरण संतुलित कर रहे हैं, और इस समीकरण को संतुलित करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। जैसे अपने पास में ये अगला समीकरण है, इसे अपन को संतुलित करना है, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो करना है इसके चारों तरफ एक डिब्बा बनाएंगे। एक डिब्बा बनाने का मतलब ये है कि आप इस डिब्बे के अंदर कोई हलचल नहीं करेंगे, जैसा है अंदर वैसा ही रहेगा। अगर आपको कुछ संख्या को बढ़ाना घटाना है तो आप बाहर संख्या लगा सकते हैं, ठीक है।
दोनों ओर के तत्व लिखते हैं तो इधर से लिखेंगे Na, फिर लिखेंगे अपन Cl, इधर लिखेंगे Ag, फिर N और फिर O। ठीक है, आपको पता है अभिकारकों से मिलकर के उत्पाद का निर्माण होता है, तो जो इधर तत्व लिखे हैं उन्हीं को इधर लिख दीजिए, Na, Cl, Ag, N और O। आइए अब अपन परमाणुओं की संख्या देखते हैं। देखिए Na इस डिब्बे में है और एक ही मौजूद है, तो Na की संख्या हो गई यहाँ पर एक, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं है Na। Cl देखिए, Cl इसके अतिरिक्त दोनों डिब्बों में नहीं है, तो Cl की संख्या हो गई आपके एक। Ag आपके एक ही है, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं है। N आपके एक है और O की संख्या जो है आपकी कितनी है, 3, क्योंकि O के नीचे 3 लगा हुआ है। इधर देखते हैं Na यहाँ पर मौजूद है, Na की संख्या है आपके एक। Cl अगर देखें, Cl इस वाले डिब्बे में मौजूद है, इसकी संख्या भी आपके एक है। Ag देखेंगे तो Ag अतिरिक्त कहीं नहीं है, इस वाले डिब्बे में नहीं है, इसके अंदर है, तो Ag की संख्या आपके हो गई एक। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पर मौजूद है, ये तो सोडियम हो गया Na और ये नाइट्रोजन है N, तो नाइट्रोजन की संख्या है एक और ऑक्सीजन के नीचे 3 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। क्या दोनों ओर के परमाणु की संख्या समान है? तो देखते हैं Na एक है, Cl एक है, Ag एक है, N एक है और O भी समान है, अर्थात O की संख्या भी दोनों तरफ 3-3 है। तो ये जो समीकरण है ये पहले से ही संतुलित हो रखा है, आपकी किताब में दे रखा है। ये सवाल पीछे की तरफ जो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर होते हैं उसके अंदर लिखा हुआ है, तो ये वाला समीकरण आपके पहले से ही संतुलित है, आपको इसमें बढ़ाना या घटाना नहीं है। तत्वों की संख्या समान है तो कोई भी बढ़ाने या घटाने की जरूरत नहीं होती। तो उदाहरण अपने पास में ये है। सबसे पहला जो आपको कार्य करना है वो वही सेम, आप सबसे पहले इसे कोष्टक में बंद करेंगे, मतलब एक डिब्बा इसके चारों तरफ बना दीजिए, और ये डिब्बा बनाने का मतलब है कि आपको इसके अंदर कोई भी हलचल नहीं करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन परमाणु की संख्या लिखेंगे। जैसे Ba का मतलब होता है बेरियम, तो Ba आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि किसी भी तत्व का जब हम प्रतीक लिखते हैं तो यदि वो जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, हीलियम है, हीलियम का प्रतीक He होता है। तो पहला जो शब्द आता है, पहला जो अक्षर आता है वो तो बड़ा आता है और दूसरा जो आता है वो छोटा आता है। यदि आपको इस तरीके से दिखाई दे तो वो समान तत्व है। कहने का मतलब जैसे Na है तो N बड़ा आएगा, A छोटा आएगा, लेकिन नाइट्रोजन में N हमेशा बड़ा आता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि B और S साथ में है, यानी बेरियम का। जैसे C बड़ा है, L छोटा है, तो क्लोरीन का प्रतीक है। जैसे H है, H आपको बड़ा दिख रहा है तो H अकेला है, S आपको बड़ा दिख रहा है तो S अकेला है, O आपको बड़ा दिख रहा है तो O भी अकेला है, किसी के साथ में नहीं है। ऐसे कैसे ही इधर लिख लीजिए आप Ba, समान आने वाले हैं Cl, H, S और O। कहने का मतलब यदि आपको तत्वों को पहचानना नहीं आ रहा है तो पहले तो आप 1 से लेकर के 20 तक के तत्व याद कीजिए, साथ में इस बात का याद रख लीजिए कि अंग्रेजी का एक बड़ा अक्षर और फिर छोटा, मतलब दोनों साथ में, वो किसी एक ही तत्व के प्रतीक हैं, अलग अलग नहीं है। आपको यदि बड़ा दिखाई दे रहा है तो उस स्थिति में आप समझेंगे कि ये दूसरा तत्व है। जैसे Ba है, Ba की संख्या केवल Ba इस डिब्बे में मौजूद है, इधर नहीं है, तो याद रखिएगा Ba की संख्या है 1। इसके बाद में Cl की जो संख्या है वो इस डिब्बे में मौजूद है Cl, C और L, इसके नीचे 2 लगा हुआ है, तो Cl की संख्या आपकी हो गई 2। H की अगर हम बात करें तो H कितना है, 2। S की संख्या आपके 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है इसलिए 1 है, और O के नीचे कितना लगा हुआ है, 4, तो O की संख्या कितनी है, 4 है। इधर Ba की बात करें तो देखो बच्चों Ba कितना है, 1 है, इसके अलावा कहीं नहीं है ना, Ba 1 है। Cl की अगर हम बात करें, Cl 1 है, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं है। H की अगर हम बात करें, H यहाँ पर है तो 1 है, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं है। S 1 है और O ध्यान से देखिएगा, O यहाँ पर कितने मौजूद है, 4। समीकरण संतुलित करने की विधि कहती है कि पहले आप ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, और बाकी आप तत्वों को
संतुलित कीजिए। तो ध्यान से देखिए, अगर हम Ba की बात करें तो Ba संतुलित है, पहले से ही दोनों की संख्या दोनों तरफ एक एक मौजूद है। Cl की बात करें तो Cl इधर 2 है, इधर 1 है, तो हम इस 1 को 2 से गुणा कर सकते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 2। अब आप ये देखिए कि Cl है कहां पर, तो Cl यहाँ पर मौजूद है, अपन ने कितने से गुणा किया 2 से, तो इस कोष्टक के बाहर अपन कितने लगा देंगे 2। लेकिन इस कोष्टक में Cl के अतिरिक्त हाइड्रोजन मौजूद है, तो हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहले हाइड्रोजन अकेला था, अब 2 हो चुके हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, S दोनों तरफ समान है, Cl समान हो गया, Cl की संख्या दोनों तरफ समान हो गई, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने 2 लगाया, वैसे ही ये पूरा का पूरा समीकरण संतुलित हो जाता है। तो इस तरीके से आप परमाणु की संख्या को बढ़ा घटा करके दोनों तरफ के परमाणु की संख्या आप समान कर सकते हैं।